अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है टीआरजी पाकिस्तान, यानी कि टीआरजी। तो टीआरजी पर मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है टीआरजी का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच में आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग 2021 अप्रैल में यहाँ पर फोकस करें तो हमें टीआरजी में एक हाई देखने को मिल रहा है राउंड अबाउट 186 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद इस 2022 फरवरी के अंदर हमें एक लो भी देखने को मिल रहा है राउंड अबाउट 66 रुपीज़ का। तो इस लो के बाद अगेन हमें इसमें एक लोअर हाई देखने को मिल रहा है 152 रुपीज़ का। और फिर 152 रुपीज़ के हाई के बाद अब जो इसने एक रिसेंट हमें लो क्रिएट करके दिखाया है वो है तकरीबन 64 रुपीज़ का। अब यहाँ पर अगर आप लोग ओवरऑल इसकी एक सिचुएशन देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। बट इस एरिया के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक, यानी कि जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ये चैनल स्टार्ट हो रहा है, तो इस चैनल ने इसके एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है और ग्रेजुअली इसको ये डाउन साइड की जानिब लेके जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह क्लियर हो जाती है कि टीआरजी में से जो आप लोगों ने एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है एज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो इसमें सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस वक्त, वो इसका ये 82 रुपीज़ का लेवल है। 82 रुपीज़ के बाद जो इसमें एक इमीडिएट और नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 75 रुपीज़ का लेवल है। 75 के बाद जो इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 67 रुपीज़ का लेवल है। और 67 के बाद फ़ौरन ही जो इसमें एक काफ़ी मेजर आप इसका सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 65 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, आप लोग यूँ भी कर सकते हैं कि बजाय 65 या 67 को अलग अलग काउंट करने के आप इसे ओवरऑल एक सपोर्ट जोन भी बना सकते हैं। मींस कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि 65 से 67 यानी कि 2 रुपीज़ का ये इसका एक काफ़ी स्ट्रांग जोन बन रहा है। मैं बल्कि यहाँ पर इसको करेक्ट भी कर लेता हूँ। जी ठीक हो गया। तो ये बेसिकली 65 से 67 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग टीआरजी का एक बहुत ही मेजर जो है वो सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। और 65 से 67 के सपोर्ट जोन के बाद जो इसमें एक एज अ लास्ट रिजल्ट डाउनसाइड की जानिब से जो इसमें काफ़ी मेजर सपोर्ट एक एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 52 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा, इन लेवल्स के अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो ऑलमोस्ट यूँ समझें 2013 फरवरी से इसमें एक ये चैनल क्रिएट हो रहा है। इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को टीआरजी ने प्रीवियस हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। तो इन लेवल्स के अलावा जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टीआरजी के रिलेटेड, वो आप लोगों ने इस चैनल की अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को जो है वो फोकस में रखना है। जिस तरफ भी, बल्कि जिस तरफ क्या, अगर इस चैनल ने ब्रेक होना भी हुआ तो ये अपसाइड की जानिब होगा। तो आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जब भी टीआरजी ने इस चैनल को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया तो इसका जो एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड आ रहा था वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अप ट्रेंड में। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने टीआरजी के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले टीआरजी के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या टीआरजी ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो उस वक्त मैंने जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये इस मतलब है कि ये मैंने एक ब्लैक लाइन लगाई थी, मैंने कहा था कि अगर ये इसको डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो फिर आप लोग इसको 75 या फिर 68 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और इन दोनों लेवल से जहाँ पर भी आपको बाय साइड की एक्टिविटी देखने को मिले तो आप लोग बाय करके इसको अप साइड की जानिब के लिए होल्ड करेंगे। और ठीक इसी तरह जो मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि जब भी इन फ्यूचर ये स्टैंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद हमारा जो इसमें से पहला टारगेट होगा वो ये 98 रुपीज़ का लेवल होगा। और 98 को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हमारा सेकंड टिप इसमें से 110 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया।
तो आइए और देखते हैं कि टीआरजी ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाबे वाला एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टीआरजी ने हमारे फर्स्ट सिनेरियो को यहाँ पर एज़ इट इज़ फॉलो किया। हम पहले इसको 75 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये पहले सीधा 75 रुपीज़ के लेवल तक आया। यहाँ से इसने हमें थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट दिखाई, और जो हमारा इसमें से सेकंड टीपी था कि हम इसको 68 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे ही इसने अगेन जब इसने डाउन साइड की हमें मूव दिखाई और इस 75 रुपीज़ वाले लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद ये सीधा हमारे 68 रुपीज़ वाले लेवल पर आया। यहाँ पर इसने थोड़ा सा कंजंक्शन एरिया क्रिएट किया, यहाँ पर इसने थोड़ी सी अपनी बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद अगेन ये अप साइड की जानिब को मूव हुआ। बहरहाल हम तो इसको इस अपर ट्रेंड लाइन तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इसने 82 रुपीज़ के लेवल तक जो है हमें यहाँ पर मूव दिखाई। तो मीन्स कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि टीआरजी ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो कर दिया। अच्छा जी, प्रीवियस एनालिसिस तो टीआरजी ने फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 70 रुपीज़ के आसपास, और इसने यहाँ पर एक रेंज टाइप सिचुएशन भी क्रिएट की हुई है काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पर इसकी इस रेंज को मद्देनज़र रखते हुए प्लस प्रीवियस हिस्ट्री से जो इसका एक डाउन ट्रेंड का प्रेशर आ रहा है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 70 रुपीज़ के लेवल से अगेन इस 65 से 67 रुपीज़ के सपोर्ट जोन के अंदर जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इस सपोर्ट जोन के अंदर जैसे ही ये आएगा तो आई होप सो कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ बाय साइड का प्रेशर मिले, हमें यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम इन एंड आउट की गेम यहाँ पर कर सकते हैं। टुवर्ड्स 75 हम इसको जाता एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर कम से कम 72 रुपीज़ यानी कि इस कैंडल की क्लोजिंग तक जो है हम इसको जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को वाज़ेह हो जानी चाहिए कि हम पहले इसको डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट कर रहे हैं 65 से 67 रुपीज़ के लेवल तक, और जैसे ही ये इस जोन के अंदर आता है तो हमें यहाँ से कुछ ना कुछ बाय साइड की अपॉर्चुनिटी या थोड़ी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर इस सपोर्ट जोन के अंदर आप इसको इजीली एक्यूमुलेट करें या बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 3 to 4 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 75 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल अच्छा, यहाँ पर अगर ये इन फ्यूचर 75 रुपीज़ के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सबसे मेजर इसमें एक लेवल बन रहा है वो इसकी इस चैनल की ये अपर ट्रेंड लाइन है, या फिर इसने यहाँ पर थोड़ी सी भी मतलब है हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश की। यहाँ जो लिक्विडिटी ठहरी है इस ट्रेंड लाइन के और इस रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में, हो सकता है कि यहाँ पर ये फेक आउट देकर इस लिक्विडिटी को स्वीप करे, और स्वीप करने के बाद अगेन हमें एक डाउन साइड की मूव इसमें से देखने को मिले। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह हमारा जो इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस भी ऑलमोस्ट पॉसिबल हैं, वो ये है कि अगर ये 65 से 67 वाले सपोर्ट जोन को यहाँ पर ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें से हल्का फुल्का सा जो है वो रीटेस्ट इस सपोर्ट जोन पर अगेन एक्सपेक्ट करेंगे, और रीटेस्ट करने के बाद जो हमारा इसमें से मेन टारगेट होगा वो इसका ये 52 रुपीज़ का लेवल होगा कि अगर इसने इस 65 से 67 रुपीज़ वाले सपोर्ट जोन को यहाँ पर ब्रेक किया तो हमारा जो टारगेट होगा वो 52 का होगा। फिर हम इसको इजीली 52 रुपीज़ के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। अगर एज अ लास्ट रिजल्ट ये 52 पर आपको इन फ्यूचर मिलता है तो आप लोग इजीली विदाउट एनी डाउट आंखें बंद करके आप इस पर यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं टुवर्ड्स 65 से 67 के टारगेट तक के लिए। ठीक हो गया। तो ये मेरा इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो मैं बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो इस वक्त मुझे TRG में बनते नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस TRG पाकिस्तान के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से TRG ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को TRG फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।